चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर भारतीय चुनाव आयोग ने गंभीरता से लेते हुए ये बड़ा फैसला लिया। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवारों की ओर से चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका की शिकायत के बाद ईसीआई ने हरियाणा की करनाल और फरीदाबाद लोकसभा सीट की ईवीएम चेक करवाने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें, करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा की ओर से चुनाव आयोग को ईवीएम की जांच करने की मांग करते हुए चिट्ठी लिखी गई थी। फरीदाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र प्रताप सिंह ने भी गड़बड़ी की आशंका जताई थी। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से यह कहा गया है कि ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत के 8 आवेदन आए थे। इनमें हरियाणा की 2 सीटें हैं, करनाल और फरीदाबाद लोकसभा सीट का नाम शामिल है। लोकसभा के अलावा राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए भी 3 आवेदन परिणामों की घोषणा के बाद ये आए थे। इनमें शिकायत की गई थी कि ईवीएम की जली हुई मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन किए जाना शामिल था। फिलहाल लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करनाल और फरीदाबाद में इस्तेमाल हुई ईवीएम की जांच हो। कांग्रेस की दोनों उम्मीदवारों की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। ईवीएम में गड़बड़ी की 8 शिकायतें मिली हैं, जिनमें हरियाणा की 2 सीटें शामिल है और चुनाव आयोग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है कि इन दोनों ही ईवीएम की जांच होगी। ये दोनों सीटों की ईवीएम है, इस पर अब जांच की जाएगी। कांग्रेस उम्मीदवारों की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है और उन्होंने साफ तौर पर सख्त आदेश दे दिए हैं कि इन करनाल और फरीदाबाद में जो ईवीएम इस्तेमाल हुई थी उसकी जांच होगी। कांग्रेस उम्मीदवारों की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि करनाल सीट से मनोहर लाल बड़े ही मार्जिन से जीते थे और वहीं फरीदाबाद सीट से भी बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई थी और इन करनाल और फरीदाबाद दोनों सीटों से कांग्रेस की हार हुई और कांग्रेस उम्मीदवारों की शिकायत पर उन्होंने शिकायत की कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और इसी के चलते जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसकी सूचना दी गई और अब फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि इन दोनों सीटों पर की जो ईवीएम है उस पर जांच होनी जरूरी है। ईवीएम में गड़बड़ी की 8 शिकायतें मिली हैं और इन 8 शिकायतों में से 2 सीटें जो हैं वो हरियाणा की शामिल हैं। करनाल और फरीदाबाद में जो ईवीएम इस्तेमाल हुई उसकी जांच होगी, ये कहना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। आपको बता दें, इन दोनों ही सीटों से बीजेपी के उम्मीदवार रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी। कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों ने इस सीट पर गड़बड़ी के आदेश दिए। उन्होंने कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, इसकी शिकायत दी गई है इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लेते हुए ये कहा है कि इन दोनों सीटों पर जो ईवीएम इस्तेमाल हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। इलेक्शन कमीशन को 8 शिकायतें मिली हैं, 8 सीटों से शिकायतें मिली हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और इन 8 सीटों में से 2 सीट जो हैं वो हरियाणा की है। हरियाणा की करनाल और फरीदाबाद सीट, इन दोनों सीटों से बीजेपी के उम्मीदवार रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करके आए थे। करनाल से मनोहर लाल को बड़ी जीत हासिल हुई थी और इन दोनों सीटों में कांग्रेस के उम्मीदवारों ने आशंका जताई है किसी गड़बड़ी की और साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने अब बड़ा फैसला लिया है कि इन दोनों सीटों पर जांच होगी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इन दोनों सीटों पर करनाल और फरीदाबाद सीट से बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। करनाल से मनोहर लाल रिकॉर्ड तोड़ जीत उन्होंने हासिल की थी और बड़े मार्जिन से जीते थे और अब इन दोनों सीटों पर जांच होगी ईवीएम को लेकर। इसी खबर पर हमारे साथ पॉलिटिकल हेड चंद्रशेखर धरनी जी जुड़ गए हैं। धरनी जी, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को 8 शिकायतें मिली हैं, हरियाणा की 2 सीटें शामिल हैं और साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी हो सकती है। दोनों कांग्रेस के उम्मीदवार और बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी इन दोनों ही सीटों पे। क्या कुछ जानकारी अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला लिया गया है, जांच होगी इन दोनों सीटों पर? तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 8 जो ईवीएम है उनकी जांच के आदेश दिए हैं। करनाल, पानीपत सिटी और फरीदाबाद की ये ईवीएम मशीनें हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा और फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने जो शिकायत की थी उसके अनुसार ये जांच करने के लिए कहा गया है। ईवीएम की दोबारा से एक तरह से मतगणना इन पर की जाएगी, लेकिन इनका कोई प्रभाव चुनाव के परिणाम पर नहीं पड़ेगा। चुनाव अगर फरीदाबाद के देखें तो बहुत अच्छी विक्ट्री वहां पर कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्र में मंत्री हैं उनकी रही है। करनाल सीट पर कैबिनेट मंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, उनकी बहुत अच्छी विक्ट्री रही है। इन बूथों की पुनर्जांच ईवीएम मशीनों की होने का
कोई नुकसान बीजेपी को या किसी को होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पारदर्शिता दिखाई है, इसका मैसेज बहुत बढ़िया आम पब्लिक में जाएगा, लोगों के जो है विश्वास बढ़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रति, और उनकी शिकायतों की सुनवाई होती है, ये भी लोगों के पास एक सीधा मैसेज पहुंचाने का कोशिश जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। फिलहाल ईवीएम की जो जांच होनी है उनकी तिथि सुनिश्चित नहीं की गई है, लेकिन लोकल प्रशासन जो है, जो ऑब्जर्वर थे वहां के, उनके साथ मिलकर जो भी तिथियां तय होंगी उसकी जानकारी जैसे ही मिलेगी हम अपने दर्शकों तक अवश्य पहुंचाएंगे। लेकिन धरनी जी, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि रिजल्ट पर ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिख रहा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन गड़बड़ी तो गड़बड़ी होती है। 0.01% भी अगर ईवीएम में गड़बड़ी मिली तो क्या फैसला इलेक्शन कमीशन लेगा? क्या ये संभव है कि इस सीट पर दोबारा चुनाव हो सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, अगर आप देखें कि विक्ट्री का जो मार्जिन है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा है, और गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई है। गड़बड़ी होना और आशंका जाहिर करना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, और चुनाव दोबारा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार ईवीएम मशीनों पर जिन पर कोई गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई है, संभावना जाहिर की गई है, उनका एक तरह से मूल्यांकन दोबारा से करवाया जा रहा है। उसका चुनाव परिणाम पर कोई लंबा चौड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। जी, कांग्रेस की तरफ से क्योंकि साफ तौर पर कह दिया गया है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर हुई है, और शुरू से कांग्रेस जो है ईवीएम पर सवाल भी उठाता आ रहा है, और रिजल्ट जब सामने आए हरियाणा की इन दोनों सीटों पर तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी और आशंका जताई गई। अब फिलहाल कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है धरनी जी, कोई जानकारी इस पर? देखिए, कांग्रेस ने जो कुछ कहना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखित रूप में अपनी शिकायत देकर ऑलरेडी इनके कैंडिडेट कह चुके हैं। इस बारे में आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस आज यहाँ पर हरियाणा के राज्यपाल महोदय को, महामहिम महोदय को ज्ञापन देने जा रही है, ये कहते हुए कि सरकार अल्पमत में है, बीजेपी सरकार अपना बहुमत सदन पटल पर साबित करे। इसलिए भूपिंदर सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में उधर बिजी हैं सारे, क्योंकि विधायक भी आए हुए हैं कांग्रेस के। तो अभी तक कांग्रेस की तरफ से इसमें नई कोई टिप्पणी नहीं मिली है। जी ठीक है, शुक्रिया धरनी जी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायत जो है सामने आई है। कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों ने आशंका जताई है कि इन दोनों सीटों पर ईवीएम की गड़बड़ी हुई है। करनाल और फरीदाबाद सीट, आपको बता दें इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि अब इस पर जांच होगी, और किस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं वो आने वाले समय में बताएगा। क्योंकि आपको बता दें करनाल से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की मनोहर लाल ने, बड़े मार्जिन से वो जीते। फरीदाबाद सीट से भी बीजेपी के प्रत्याशी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की, और दोनों इन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हारे। और लेकिन फिलहाल इन दोनों ही प्रत्याशियों की तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई है कि इन दोनों सीटों पर ईवीएम की गड़बड़ी हुई है। लेकिन संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है कि जांच होगी, अगर किसी भी तरीके की गड़बड़ी सामने आए उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इन दोनों ही सीटों पर जांच होगी, ये बड़ी जानकारी आपको सामने दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, इन दोनों ही सीटों पर अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला लेते हुए ये संज्ञान लिया है कि इन दोनों सीटों की जो ईवीएम इस्तेमाल हुई थी उस पे जांच जो है होगी। सो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फरीदाबाद और करनाल लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी के दोनों उम्मीदवार जीते थे, कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार हारे थे। कांग्रेस के प्रत्याशी ने खुद इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है और ईवीएम गड़बड़ी की शिकायत की आशंका जताई है। इलेक्शन कमीशन को लोकसभा चुनावों में कुल 8 सीटों पर शिकायतें मिली। ईवीएम की गड़बड़ी की 8 जगहों से शिकायतें सामने आई, और अब संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि इन दोनों सीटों पर जांच होगी।